तेरे कवन कवन गुण कहे कहे गावा। तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वरन न सको। तू ठाकुर ऊच भगवाना, सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। तरना पो यों ही गयो, लियो जरा तन जीत। कहो नानक भज हर मना, अहोद जात है बीत। परम सन्मान योग चवर छत्र तख्त दे मालक, दीन दुनी दे मालक, गुरता गद्दी ते सुभाएमान, हलत पलत सवार देन हार सतगुरु, जिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर जुड़ मिल बैठे सतसंगी जनों आत धनता दे पात्र हाँ। दतार पातशाह जी ने कृपा की गुरु की हजूरी दे विच बहण दा समा प्राप्त होया। आओ आपां चल रहे लड़ीवार धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के सलोकां दी विचार। अज आपां तीजे सलोक की विचार आप जी नाल सांझी करांगा। आओ विचार की सांझ पाउण तो पहलां, विचार आरंभ करन तो पहलां धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह वल्लों बख्शी हुई फतेह बुलाणा करिए जी। कोई भी रसना मांझी ना रवे, दोवें हथ जोड़ के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का आपां ने तीजा सलोक उचारण किया है। दे पातशाह जी सलोक दे विच समझाउंदे ने, तरना पौ इयों ही गयो, लियो जरातन जीत। कहो नानक भज हर मना, औद जात है बीत। पातशाह जी ने समझाया कि तेरी जवानी लंघदी जा रही है तो बुढ़ापे ने तेरे शरीर नूं आके जित लिया है। क्योंकि हुण ये गल पक्की है ना कि अपनी जिहड़ी जवानी है वो अपनी लंघ गई तो हुण बुढ़ेपे ने आके अपने शरीर नूं घेर लिया, आके कुंडा खड़काया बुढ़ेपे ने अपने शरीर का। हुण आपां देखी ना मनुख के जीवन दीयां तीन अवस्थावां ने, इन्हां दा जिक्र गुरु बाणी दे विच भी पातशाह ने कीता है, बाल, जवानी ते बिरध। शरीर उही है, अवस्था मनुख दी चेंज होंदियां ने। अवस्था जदों बदलदी है तिवें तिवें शरीर भी नाल ही ढलदा जांदा है। जवानी दे विच शरीर होर सी कुछ, बचपन दे विच कोर सी होर सी, जवानी दे विच कुछ होर है, तो बुढ़ेपे दे विच जाके कुछ होर हो जाता है। जिहदा जिक्र धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने सलोकां दे विच ही कीता है। बाल, जवानी और विरध फुन तीन अवस्था जान। कहते ये तीन अवस्थावां ने जिहड़ियां हर एक मनुख तो हो के बीतदियां ने, हर एक दे उत्ते आउंदियां ने, हो के लंघदियां ने। हर एक दा मनुख ये तीन अवस्था हटाउंदा है। हुण जवानी दे विच मनुख दे कोल जोर सी, ताकत सी। हुण मनुख ने जवानी दे विच अंधा धुंद काम कीते, जोर लाया। हुण जदों ना बुढ़ेपा आया मनुख के शरीर ते, हुण अख उदों खुलदी जदों साडे शरीर ते बजुर्गी अवस्था आउंदी है। कि बजुर्ग अवस्था दे विच पहुँच जाने आ। हुण जदों आया बुढ़ेपा तो हुण कोशिश की कि हुण बुढ़ेपा ना आवे, क्योंकि बुढ़ेपे ने आके कुंडा खड़काना है। तो जवानी ने जाना जो बुढ़ेपे ने आना है। जवानी गई, बुढ़ेपा आ गई। जो बुढ़ेपा अखां खुलियां कि हुण मैं जिंदगी बतीत हो गई सारी, मैं कोई काम नहीं किया, गुण तो कोई लाए नहीं, अवगुण ही सारे किए ने। फिर कोशिश करता है हुण बुढ़ेपा ना आवे। मनुख फिर कोशिश करता है कि हुण बुढ़ेपा मेरे उत्ते ना आवे, मैं जवान ही रवां, मैं जवानी दे विच ही रवां। तो बाबे ने जिक्र किया गुरबाणी दे विच, जो जरवाना पर हरे जर वेस करेंदी आई है। कहती जिन्नी मर्जी कोशिश कर ला, ये ना बुढ़ेपा ये काल
तेरे दरवाजे उत्ते आ के बह गया, हुण इहने तेरे शरीर दे विच तीजी अवस्था दे विच धारण करना है। जिन्नी मर्जी कोशिश करिए आपां कि ना आवे बुढ़ेपा, पर बुढ़ेपा आवेगा ही आवेगा। तो जवानी लंघ गई तो शरीर बुढ़ेपे ने जित लेना जो बुढ़ेपा आ गया, पक्की गल है। एक राइटर दे बड़े सोहने बोल ने, मैनूं चेता ने, बड़ी सोहनी कलम दे नाल लिखदा है, कहंदा ए मेरे मौला तेरी दुनिया फानी देखी, हर चीज़ जहाँ की आनी जानी देखी, जो आके ना जाए वह जवानी देखी, जो आके ना जाए वह जवानी देखी, जो आके ना जाए वही जवानी देखी, जो जाके ना आए वही बुढ़ेपा देखा। बड़े सुंदर ने बोल, कहंदे वो जवानी चल जाती है, हुण मुड़ के नहीं आउणी, हुण बुढ़ेपा आ गया, इन्हें जाना नहीं, हुण तेरे शरीर नूं इन्हें खत्म करके जाना है। जवानी आई सी चल गई, पर बुढ़ेपा आया, इन्हें जाना नहीं हुण। ते यही पातशाह समझाउंदे ने गुरबाणी दे विच, कहंदे तैनूं सिੱਖਣ ਦੀ लोड़ है, तेरा जीवन है, तू जीवन नूं इदां ही बतीत करी जा रहा है। सोच के देख, तेरे शरीर नूं बुढ़ेपे ने एक दिन आके जित लेना है। एक रोमियो रूम मौलाना जी होए ने, मौलाना रोमियो आपां कह लईए उन्हां नूं। वो कहंदा मैं एक डॉक्टर दे कोल गया, वैद्य दे कोल गया, उहदा सवाल सी, कहंदा मैं जाके उत्थे गल कीती, मैं कहा डॉक्टर साहब जी सिर बहुत दर्द करता है। तो डॉक्टर का जवाब की सी, कहंदा बुढ़ेपे का कारण। कहंदा मैं फिर गल की, वैद्य जी अखां दे विचों पानी बहुत आउंदा है, फिर गल की, कहंदे बुढ़ेपे का कारण। मैं कहा वैद्य जी तुरिया नहीं जाता, लत्तां बड़ियां दर्द करदियां ने, कहंदा बुढ़ेपे का कारण। कहंदा जदों मैं 3-4 वारी सवाल किया, उन्हें कोई जवाब दिता ना कि बुढ़ेपे का कारण। तो अगों कहंदा जिहड़ा मरीज सी बड़े गुस्से दे विच बोलिया, कहंदा तेरे डॉक्टर किहने बना दिता है, तू वार वार गल कह रहा है, तेरे डॉक्टर किहने बनाया है। कहंदा मरीज जी ये भी बुढ़ेपे के कारण जो तुहानूं गुस्सा आ रहा, जो तुसीं गुस्से दे विच बोल रहे हो। कहंदे बुजुर्गी अवस्था दे विच पता नहीं लगता कि की बोलना की नहीं, आपे बोल, क्योंकि बुढ़ेपे ने तेरे शरीर नूं आके जित लिया है। तैनूं पता नहीं लग रहा किहड़ी गल करनी है, किहड़ी गल नहीं करनी, चंगी गल किहड़ी है ते माड़ी गल किहड़ी है। आ हालत है मनुख के शरीर की। कहंदे अजे भी जो बच गया तू अजे भी इनू संभाल लै, बड़ी लोड़ है आपां नूं संभालण दी। चलो वक्खरी गल है, जीवन जिन्ना को जीवन बतीत हो गया, जिन्ना को हो गया हो जाण दो, पर जिहड़ा अजे बचिया उहनूं आपां परमात्मा के गुण गा ली। उस दे शब्द आउंदा गुरबाणी दे विच, नैनो नीर बहे तन खीना, भए केश दुध वानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरिया बख्या करे प्राणी। नैनो नीर अखां दे विचों नीर बहण लग पिया, भए केश दुध वानी, केस चिट्टे हो गए, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरे अब क्या करे प्राणी। कहते हुण मनुख की करे, किहड़े बन्ने जावे। आ मनुख की हालत है शरीर की प्यारिओ। आपां जिन्नी मर्जी कोशिश करिए कि बुढ़ेपा ना आवे, ये अवस्था हर एक दे शरीर ते आउणियां ने, ये हर एक दे शरीर तो हो के गुजरनियां ने। तो जिहड़ा समा बच गया है आपां उही समा गुरु की हजूरी दे विच बह के गुरु के नाम दे नाल बतीत करिए। गुरु के बचन ने कहंदे अजहू कुछ बिगड़ियो नाही, जो प्रभ के गुण गावे, कहो नानक तिह भजन ते निरपै पद पावे। कहते जिहड़ा समा बच गया, जे कुछ नहीं बिगड़ा, जिहड़ा समा बच गया तू प्रभु के रब के गुण गा, रब के नाल जुड़, रब दे विच लीन हो। पर कई कह देंदे ने कि जप लांगे नाम रब दा, बुढ़ेपे जाके कोई नहीं, जवानी मन नूं खेडण नूं मिली है, मौज मस्तियां करन नूं मिली है। मौज मस्तियां करदे जवानी लंघ जाती, बुढ़ेपे ने शरीर नूं आके जित लैण, फिर असीं पछताउने आ प्यारो। फिर साडा पछतावा हुंदा है कि मैं तो कोई अजे तक चंगे काम किए नहीं, मेरे सिर ते बुढ़ेपा भी आ गया, अजे सारे माड़े किए ने, मैं बुढ़ेपे दे विच जाके चंगे करने, हुण मेरे कोल कोई चंगा हुंदा नहीं। तो एक भगत फरीद जी के बोल ने, बड़े सुंदर बोल समझाउंदे ने। मनुख का शरीर उही है जो जवानी के वेले सी, बस अवस्था चेंज हो गई है। जवानी दे विच जोर सी, ताकत सी, मनुखा दंदां दे नाल ना वड्डियां वड्डियां चीज़ां तोड़ दिंदा जवानी दे विच, ते बुढ़ेपे दे विच इह ना दंद आके टुट जांदे ने। ये दंद जिहड़े ने, ये दंद डिग्गण लग पैंदे ने अपने आप, इहो जी अवस्था हो जाती है बुढ़ेपे दे विच। भगत फरीद जी दे बोल ने, चब्बण चलन रतन से सुनियर बह गए, हेड़े मोती ढा से जानी चल गए।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਚੱਬਲ ਰਤਨ ਸੀ ਸੁਣੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜਦਾ ਸੀ, ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੰਦ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਫਰੀਦਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਹੈ, ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਭਵਿਓਮ, ਅੱਜ ਫਰੀਦੇ ਕੂੰਜਣਾ ਸਹਿ ਕੋਹਾਂ ਥੀ ਯੋਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਰਿਆ ਪਿਆ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਗੜਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਜੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਓ ਮਿੱਤ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਓ ਚਿੱਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੀ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਬੱਧਾ ਛੁੱਟੇ ਜਿੱਤ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਵਿਕਲ ਭਇਆ ਸੰਗ ਮਾਇਆ, ਧਨ ਸਿਓ ਮਾਤਾ ਜੋਵਨ, ਧਨ ਸਿਓ ਰਾਤਾ ਜੋਵਨ, ਮਾਤਾ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕੀਤੋ, ਕਰਮ ਨਾ ਕੀਤੋ ਮਿੱਤ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਹਿਣੇ, ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਧਨ ਜੋਵਨ ਸਿਓ ਚਿੱਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ